दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं ज़िला बागेश्वर विलेज सिमगड़ी का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, पिछले 2 महीने में मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ जो घटा है, आज मैं वो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हरिद्वार 26 जून 2024 को मेरी वाइफ़ की डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के ही दिन 1-2 घंटे के बाद मेरी वाइफ़ को दून हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। और दून हॉस्पिटल में रेफ़र करने का रीज़न ये था कि मेरी जो डिलीवरी हुई थी तो बच्चे का वज़न कम था। बच्चे का वज़न 1.5 किलो था और उससे थोड़ी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम था, 90 से कम था, तो इसलिए रेफ़र किया था। और वाइफ़ तब नॉर्मल थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जब दून हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहने के बाद मेरी वाइफ़ की अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी, ब्लड की क्लॉटिंग होने लगी। तो फिर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें जो है दिक्कत आ रही है, आप एम्स में दिखा लो या फिर इंद्रेश हॉस्पिटल है देहरादून में, उस पे दिखा लो। तो उस टाइम अचानक से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में ले गए इन्हें। तो वहाँ पे उन्होंने दवाइयाँ वगैरह चढ़ाई और उन्होंने कहा कि भाई इनका डायलिसिस होना। अब हमें डायलिसिस का कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनके किडनी में दिक्कत है, ये है। उन्होंने सीधे ये बोला कि डायलिसिस होगा। और डायलिसिस के लिए फिर उन्हें एडमिट कर दिया आईसीयू में। और आईसीयू के दौरान, डायलिसिस के दौरान जब लाइन लगती है डायलिसिस की, और इंद्रेश हॉस्पिटल की लापरवाही इतनी ज़्यादा रही कि वहाँ मेरी वाइफ़ का पाँव भी फ्रैक्चर हुआ और उसका भी ऑपरेशन होना है। तो अभी मैं अपनी वाइफ़ को भी दिखाऊंगा और अभी इसी वीडियो पे ही। और अभी आप देख सकते हैं वाइफ़ की पैर की जो कंडीशन है, और वाइफ़ का भी ये देख लो, अभी ये लाइन लगी हुई है। ये अभी तो गर्दन से ये लाइन लगी है डायलिसिस की, और अभी इसमें से हो रहा था। और पहले जब इंद्रेश में हुआ था तो वो जांघ के वहाँ पे लाइन लगी थी, वहाँ से इनका डायलिसिस हुआ था। और इंद्रेश हॉस्पिटल में ही इनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, उनके स्टाफ की गलती की वजह से। लेकिन हमें ये चीज़ बाद में पता चली, तो बाद में फिर हम कुछ कह नहीं पाए। तो अभी जो इनका पाँव है, तो अभी ये पट्टी दे रखी है जो आप देख सकते हैं, ये पट्टी। और ये जो है वाटर बैग है, तो ये वाटर बैग में अभी तकरीबन 3 किलो के आसपास पानी भर रखा है, ताकि ये, क्योंकि जो हड्डी ब्रेक हुई थी तो बाएं पैर की कमर की हड्डी टूट रखी है इनकी, तो जो ऊपर को खिसकता जा रहा और जिससे पाँव छोटा ना हो। इसीलिए डॉक्टरों ने ये बताया कि जब तक ऑपरेशन नहीं होता आप ऐसे पानी की थैली को टांग के रखना, ताकि पाँव दोनों बराबर पे आ जाए। तो दोस्तों, तब से ही काफ़ी परेशान है। तो महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2 दिन पे ही कम से कम 50-60 हज़ार का खर्चा आया, लेकिन इनकी तबीयत का कोई सुधार नहीं आया, पैर अलग से टूट गया। तो उसके बाद दोस्तों फिर एम्स के लिए हम रेफ़र हुए, और एम्स में जैसे रेफ़र हुए तो फिर इनको जो है बीपी की समस्या होने लगी, दौरे की समस्या होने लगी। लेकिन डिलीवरी से पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी इनके साथ, कि ना दौरे की और ना हाई बीपी की। जब भी रहता था बीपी लो रहता था, लेकिन हाई कभी नहीं रहा। और एम्स में जब हमने सारी जांचें कराई, उनकी एक्सरे वगैरह भी किया छाती का, और पैर का भी एक्सरे करवाया, और पैर का एक्सरे का भी इस पर है दोस्तों, अगर इस पर तो अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा एक्सरे पे। और इसका भी अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो बाद में मैं अलग से वीडियो पर और अच्छे से भी दिखा दूंगा, या फ़ोटो के उससे भी मैं दिखा दूंगा
कि बाएं कमर की हड्डी जो होती है पैर की, वहाँ से टूट रखा है। तो एम्स में जब हम आए तो एम्स में ये पता लगा, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि पेट की जब डिलीवरी हुई तो पेट की सफाई नहीं की गई है अच्छे से। इसकी वजह से किडनी जो है सिकुड़ गई है, किडनी में खून ना पहुंचने की वजह से किडनी सिकुड़ गई है। किडनी सिकुड़ गई है इसीलिए फिर RPOC टेस्ट कल्चर करके एक टेस्ट किया था एम्स में। तो एम्स में ये टेस्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर इनमें किडनी की प्रॉब्लम पहले से होती तो इनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, इन्हें ऑपरेशन करना पड़ता, या हो सकता था कि डिलीवरी के टाइम इनकी मौत भी हो सकती थी। तो इस टाइप से उन्होंने बताया था, तो नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो अब रीज़न ये है कि तब से अब इन्हें हफ्ते में 3 डायलिसिस की ज़रूरत है। अगर 3 डायलिसिस नहीं हो रहे हैं, जो क्रिएटिनिन है वो 1 या 2 दिन में ही 4 पॉइंट, 4.5 पॉइंट, 5 पॉइंट पहुंच जा रहा है। तो इसलिए कंटिन्यू हर एक दिन छोड़ के हर तीसरे दिन इन्हें डायलिसिस भी करवाना है। तो अभी किडनी का भी ऑपरेशन होना है वाइफ़ का, और पैर का भी ऑपरेशन होना है। तो अब डॉक्टर तो कह रहे कि पहले पैर का ऑपरेशन करवा लो, लेकिन पैर से भी ज़्यादा ज़रूरी किडनी हो चुकी है, क्योंकि किडनी लास्ट स्टेज में पहुंची है। और डॉक्टर कह रहे जितनी जल्दी हो सके आप किडनी का ऑपरेशन कर लो और डोनर भी ढूंढ लो किडनी का। लेकिन हमारे पास ना कोई डोनर मिल रहा है और ना ही इतने पैसे हैं कि इलाज कर सकें। अब तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है बहुत जल्द से जल्द। अब कह रहे कि पहले पैर का ऑपरेशन कर लो, लेकिन पैर के ऑपरेशन से पहले किडनी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। और ये भी कहा है कि 10 से 15 लाख रुपए कम से कम अरेंज करने के लिए कहा है। आप इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे बस की बात तो नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत अगर आप भी हेल्प कर दोगे और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि कुछ हेल्प हो जाए हमारी और मैं अपनी वाइफ़ का इलाज कर सकूं दोस्तों। ये वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हमारी हेल्प हो जाए। और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, और ना तो आयुष्मान कार्ड बन पा रहा, 2 महीने से आयुष्मान कार्ड के लिए भी कर रहे हैं, और ना आयुष्मान कार्ड बन पा रहा, ना ESI कार्ड बन पा रहा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ही ज़्यादा। और तो हमारी हेल्प ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को।